दोस्तों एक शॉकिंग फैक्ट है, एक आम आदमी हर दिन अपने फोन को लगभग 2617 बार टच करता है। मतलब रोजाना 2000 बार बिना सोचे, बस आदत से मजबूर। और रिसर्च के मुताबिक कोविड के बाद एक नॉर्मल इंडियन का एवरेज स्क्रीन टाइम 7 घंटे पर डे तक पहुंच गया है। आप सोच भी सकते हो दोस्तों, 7 घंटे सिर्फ स्क्रॉलिंग, रील्स, मीम्स, नेटफ्लिक्स। मतलब क्या जिंदगी है, हर दिन हर वक्त बस एक छोटी सी स्क्रीन के पीछे। आप कहोगे अरे भाई इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, टाइम पास है और सभी करते हैं। लेकिन अगर आप भी ऐसा सोच रहे हो तो आप पहले से ही इस डिजिटल बीमारी के शिकार बन चुके हो। क्योंकि ये सिर्फ टाइम पास नहीं है, ये आपके दिमाग, आपकी सोच और आपके हैबिट्स को अंदर से खोखला कर रहा है। नोटिफिकेशंस, लाइक्स, कमेंट्स, ये सब आपके दिमाग के अंदर डोपामिन का एक नशा क्रिएट कर रहे हैं। आप समझते हो कि आप फोन चला रहे हो, लेकिन असल में फोन आपको चला रहा है। तो कैसे आपका फोन आपको कंट्रोल कर रहा है और कैसे आप इससे अपना कंट्रोल वापस ले सकते हो, आइए जानते हैं। इमेजिन कीजिए एक कॉलेज स्टूडेंट है रोहन, और रोहन हर सुबह उठते ही अपना फोन उठाता है। एक नोटिफिकेशन आती है, वो यूट्यूब या इंस्टाग्राम पर वीडियोस देखना शुरू कर देता है। एक वीडियो, 2 वीडियो और तीसरी वीडियो, और कैसे घंटों बीत जाते हैं उसे टाइम का पता ही नहीं चलता है। उसका ध्यान जब घड़ी की तरफ जाता है तो उसे पता चलता है कि आज भी वो कॉलेज के लिए लेट हो चुका है, और उसने कल ही अपने आप से प्रॉमिस किया था कि वो आज सुबह एक्सरसाइज भी करेगा, जो कि आज भी प्रॉमिस ही रह गया। अब वो जल्दबाजी में कॉलेज के लिए भागता है, लेकिन आज भी उसका लेक्चर मिस हो जाता है। उसकी हॉबीज पीछे छूट जाती हैं और उसका दिमाग हमेशा डिस्ट्रैक्शन जोन में रहता है। अब मुझे यकीन है कि अगर आपकी भी एज 18 से 30 के बीच में है तो आपकी भी कहानी काफी हद तक रोहन के जैसी होगी। क्योंकि दोस्तों फोन और सोशल मीडिया का ये एडिक्शन धीरे धीरे बिना आपको महसूस हुए आपके डिसीजन मेकिंग और आपकी अटेंशन को कंट्रोल कर रहा है। तो अब सवाल उठता है कि कैसे हम ना चाहते हुए भी अपने फोन में घंटों घुसे रहते हैं, जबकि हमारे दूसरे इंपॉर्टेंट काम धरे के धरे रह जाते हैं। तो दोस्तों ये सब होता है डोपामिन की वजह से। डोपामिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपके ब्रेन में रिवॉर्ड और मोटिवेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब सिंपल शब्दों में दोस्तों, डोपामिन आपको एक्साइट करता है और कुछ पाने के लिए। इसका काम ही है एंटिसिपेशन और मोटिवेशन क्रिएट करना। To have a baseline level of dopamine, meaning an amount of dopamine that's circulating in your brain and body all the time, and that turns out to be important for how you feel generally, whether or not you're in a good mood, motivated, etc. And you also can experience peaks in dopamine above baseline. आइए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि आपको आपकी फेवरेट आइसक्रीम मिलने वाली है, लेकिन आपको एग्जैक्ट टाइम नहीं पता है। लेकिन जैसे ही आप एंटिसिपेट करते हो, आपका डोपामिन राइज करता है और आप एक्साइटेड फील करते हो। और यही ट्रिक सोशल मीडिया हर सेकंड यूज करता है। हर लाइक, हर कमेंट, हर स्क्रॉल के बाद आपके दिमाग को लगता है कि अब कुछ मिलने वाला है, और इसी एंटिसिपेशन में आप लगातार स्क्रॉल करते रहते हो। एक और रील, फिर दूसरी, फिर तीसरी। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब दिमाग को बार बार रिवॉर्ड मिलते रहता है, तो वो उसका आदती बन जाता है। और पहले तो इसे मजा आता है, लेकिन इसके बाद में उसे ये नॉर्मल लगने लगता है, और फिर इसे और ज्यादा मजा चाहिए होता है, और हम बस थोड़ा और करके घंटों स्क्रॉल करते रहते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, आपके घंटों तक इन सोशल मीडिया एप्स पर स्क्रॉल करने के पीछे एक और कारण है, वो है इन एप्स का एल्गोरिदम। आपके फोन में हर सोशल मीडिया ऐप आपके हर एक एक्शन को ट्रैक करती है कि आपने कौन सा पोस्ट लाइक किया, आप कितना स्क्रॉल करते हो, कौन सी वीडियो पर पॉज करते हो। ये सारी चीजें रीड करी जाती हैं एल्गोरिदम के द्वारा, और उसके बाद आपका फीड आपको एग्जैक्टली वही कंटेंट दिखाता है जो आपको और ज्यादा इंगेज करे। और ये सारी चीजें मिलाकर एक इको चैम्बर इफेक्ट क्रिएट करती हैं, जिससे आप ग्रेजुअली बिलीव करने लगते हो कि ये सोशल मीडिया वर्ल्ड ही आपकी सोच से मैच करता है। लेकिन दोस्तों ये ऐप्स इसी इंटेंशन से डिजाइन किए जाते हैं। ये ऐप्स साइकोलॉजिस्ट की हेल्प से डिजाइन की जाती है। इनके बटन का कलर, इनके स्वाइप की स्पीड, ये सारी चीजें ऐसे डिजाइन करी जाती हैं ताकि आप इन ऐप्स पर ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए मजबूर हो जाओ। अब दोस्तों आपके फोन और सोशल मीडिया का नशा सिर्फ टाइम पास करने तक ही सीमित नहीं है, इसका असर आपके दिमाग, आपके इमोशंस और डिसीजन मेकिंग तक भी पहुंच गया है। कैसे, आइए डिटेल में जानते हैं। पहली चीज है अटेंशन। आपने नोटिस किया होगा कि आप एक छोटी सी वीडियो देखते देखते
5-10 सेकंड में ही स्वाइप कर देते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि यही आदत आपकी रियल लाइफ में भी आ गई है। अब आप किसी भी काम पर 10 मिनट तक भी फोकस नहीं कर पाते हो। दूसरी चीज है इमोशंस। हर दिन सोशल मीडिया पर कंपैरिजन चालू रहता है। कोई अपनी लग्जरी लाइफ दिखा रहा है, कोई अपनी फॉरेन ट्रिप दिखा रहा है, तो कोई अपनी लाखों की कमाई दिखा रहा है। ये सब देखकर आपको लगता है कि हर किसी की लाइफ एकदम परफेक्ट चल रही है, बस आप ही अपनी जिंदगी में कुछ खास नहीं कर पा रहे हो। और यही वजह है कि आप अंदर ही अंदर दुखी महसूस करने लगते हो। और तीसरी चीज है डिसीजन मेकिंग। अब सोशल मीडिया ने हमारे दिमाग को इंस्टेंट रिवॉर्ड का आदती बना दिया है। अब क्योंकि हर लाइक, हर स्क्रॉल आपको एक छोटी खुशी देता है, और यही हैबिट आपके अंदर पेशेंस को मार देती है। अब आप वेट नहीं कर पाते हो लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स के लिए, और यही वजह है कि आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर काम नहीं कर पाते हो। अब दोस्तों, साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि सोशल मीडिया का ये एडिक्शन सिगरेट और गैम्बलिंग के जितना ही है। But it's when it gets out of balance, because there's a biology to these things that are as addictive as alcohol, nicotine and gambling. अब फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर आपको रिवॉर्ड मिलता है हर सेकंड, बिना कुछ खर्च किए, बिना किसी रुकावट के, और इसीलिए ये एडिक्शन और ज्यादा पावरफुल है। अब दोस्तों, सोशल मीडिया एडिक्शन के वैसे मेनली 2 रीजन है, ईज ऑफ एक्सेस और स्पीड ऑफ रिवॉर्ड। चलिए एग्जांपल्स के थ्रू इन्हें समझते हैं। पहला है ईज ऑफ एक्सेस। आप सोच कर देखिए कि अगर आपको कोई भी सोशल मीडिया ऐप जैसे यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम या फेसबुक, इसे आपको ओपन करने के लिए आपको पासवर्ड बार बार डालना पड़ता, या फिर ये एप्लीकेशन सिर्फ ब्राउजर पर ओपन होते, तो क्या आप हर 10 मिनट में इन्हें यूज कर रहे होते? बिल्कुल नहीं। ये कुछ ऐसा ही लॉजिक है दोस्तों, जैसे आपको सिगरेट की लत लगी हुई है, लेकिन वहां पर शॉप बहुत दूर है, या फिर आपके पास पैसे नहीं है, तो ऑटोमेटिक आपके सिगरेट की लत कम हो जाती है। लेकिन दोस्तों, आपके फोन पर इन एप्स को इजी और इंस्टेंट एक्सेस देना ही एक रीजन है कि आप बार बार इन एप्स को यूज करते हो। और दूसरा है दोस्तों स्पीड ऑफ रिवॉर्ड। अब सोशल मीडिया एप्स जैसे इंस्टाग्राम, स्नैपचैट या यूट्यूब आपको हर स्वाइप पर एक नया रिवॉर्ड देते हैं। लाइक्स, कमेंट्स या कोई फनी वीडियो से आपको इंस्टेंट प्लेजर मिलता है। लेकिन इसके विपरीत दोस्तों, अगर आप किसी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो या फिर कोई स्किल सीख रहे हो, तो आपको रिजल्ट मिलने में 1 साल या फिर उससे ज्यादा का भी समय लग सकता है। आपको हर दिन हार्ड वर्क करना पड़ता है, लेकिन इमीडिएट रिवॉर्ड नहीं मिलता है। और यही रीजन है दोस्तों कि कोई स्किल बिल्डिंग या फिर पढ़ाई के लिए एडिक्टेड नहीं होता है। लेकिन दोस्तों, सोशल मीडिया का सीक्रेट यही है कि यहाँ पर आपको रिवॉर्ड बहुत फास्ट और इंस्टेंट मिलता है, और इसी के लिए आपका ब्रेन इन एप्स पर इजीली एडिक्टेड हो जाता है, और आप ना चाहते हुए भी बार बार घंटों बर्बाद करते हो इन एप्स पर। तो ये सब जानने के बाद अब सवाल ये आता है कि इतनी स्ट्रॉन्ग एडिक्शन से बचा कैसे जाए। तो यहाँ पर दोस्तों पहला स्टेप ये है कि आपको अपने फोन को कॉन्शियसली यूज करना है। आप दिन भर में रैंडम स्क्रॉल करने के बजाय एक टाइम फिक्स कर लो, सुबह या शाम, बस उतने समय के लिए ही आप अपने फोन पर सोशल मीडिया को यूज करोगे। अब शुरू में दोस्तों ये चीज काफी हार्ड लग सकती है आपको, लेकिन अगर आप कुछ दिन तक अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करोगे तो धीरे धीरे आपका दिमाग भी इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करने लगेगा। और दूसरी चीज है दोस्तों माइंडफुल स्क्रॉलिंग। आप जब भी किसी सोशल मीडिया ऐप पर 10 या 15 मिनट तक स्पेंड करो, तो उसके बाद एक छोटा सा पॉज लो और अपने आप से पूछो कि ये मैं क्या देख रहा हूं। और ये छोटा सा पॉज दोस्तों आपके डोपामिन साइकिल को रीसेट कर देता है, जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगी इन एप्स पर कंटिन्यूअस स्क्रॉलिंग को स्टॉप करने में। और इस कड़ी में दोस्तों तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है कि आप रियल वर्ल्ड में ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करो। आप एक्सरसाइज करो, लोगों से बात करो, या फिर आपकी पुरानी कोई हॉबी है तो उसे वापिस उठाओ, या फिर अपने ड्रीम्स पर काम करो, कोई हॉबी या कोई स्किल सीखने पर फोकस करो। अब क्योंकि दोस्तों ये एक्टिविटीज आपके डोपामिन को बैलेंस करती हैं और आपका फोकस और मोटिवेशन वापस लाती हैं। अब दोस्तों साइंस कहता है कि जब आप अपने डोपामिन साइकिल को कंट्रोल करते हो तो आप अपनी जिंदगी के डायरेक्शन को भी कंट्रोल करते हो। अब वैसे दोस्तों सोशल मीडिया खुद में बुरा नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम तब होती है जब कंट्रोल हमारे हाथ से निकल जाता है। लेकिन दोस्तों अब इस वीडियो को देखने के बाद आपके पास अवेयरनेस भी है और टूल्स भी है, जैसे कि अपने फोन को कॉन्शियस यूजेस से ईज ऑफ एक्सेस को लिमिट करना, माइंडफुल स्क्रॉलिंग से रिवॉर्ड साइकिल को मैनेज करना, और रियल वर्ल्ड इंटरेक्शन और हॉबीज को अपनाकर अपने टाइम का सही उपयोग करना। क्योंकि दोस्तों जब आप अपने अटेंशन को कंट्रोल कर लोगे तो आप अपने लाइफ के गोल्स को भी अचीव कर पाओगे। और लास्ट में दोस्तों याद रखिए कि पावर इज नॉट इन क्विटिंग सोशल मीडिया, बट पावर इज इन कंट्रोलिंग योर माइंड। अब दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप इस वीडियो से क्या चीजें अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने वाले हो, वो नीचे कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना मत भूलना।